गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं एक बार फिर से राजू राजस्थानी अपने चैनल फ्लोरा ब्यूटी वर्ल्ड पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि मैं भरतपुर जो राजस्थान स्टेट का एक ज़िला है वहां पे फ्लोरा ब्यूटी वर्ल्ड नाम से मेरा कॉस्मेटिक का शॉप है। और आज हम कुछ नया टॉपिक डिस्कस करने आए हैं। मैं बताने आया हूँ सदर बाज़ार के बारे में कि आप कोई भी बिज़नेस करें, चाहे क्रॉकरी का हो, लाइट का हो, गिफ्ट का हो, कॉस्मेटिक का हो, कि सबका एक ड्रीम होता है कि हम सदर बाज़ार जाएंगे और सबसे सस्ता सामान लेके आके अपने एरिया में छा जाएंगे। तो मैंने भी ये सोचा कि मैं भी सदर जाऊंगा और सस्ता सामान लेके, क्वालिटी भी अच्छी होगी क्योंकि यही सुना है हम सभी ने वहाँ के बारे में, वहाँ से लेके आऊँगा और सबसे सस्ता बेचूँगा और आसपास के एरिया में छा जाऊँगा। और जाने से पहले मैं भी सारी रिसर्च करके गया। जैसे मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ मैंने भी एक्सप्लोर किया, गूगल से, यूट्यूब से लोगों से पूछा कि कैसे स्कैम होते हैं और कैसे बचा जाए। इतनी जानकारी के बाद एक छोटा सा स्कैम मेरे साथ हुआ वहाँ पे, इतना जानकारी लेने के बाद भी। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे और एंड में बताता हूँ कि मेरे साथ उन्होंने इतना जानकारी के बाद भी कैसे स्कैम किया है। तो भाई मैं अपने स्कैम के बारे में बताऊं उससे पहले मैं बता देता हूं कि सदर बाज़ार में क्या क्या स्कैम होते हैं और कैसे आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो आप किसी भी स्टेट से सदर बाज़ार आएँ, चाहे वेस्ट बंगाल से आएँ, गुजरात से आएँ, राजस्थान से आएँ, एमपी से आएँ, तो आप या तो निज़ामुद्दीन उतरेंगे, नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली। तो वहीं से आपकी जंग शुरू हो जाती है। सदर बाज़ार पहुँचने से पहले ही आपकी जंग शुरू है कि जेब कतरों से बचना है। स्टेशन पे भी मोबाइल पिक पॉकेटिंग होती है। फिर वहाँ से स्टेशन से आप मेट्रो पकड़ के और या ऑटो, पर्सनल ऑटो करके भी जा सकते हैं। तो लाहौरी गेट पे उतरेंगे और वहाँ लाहौरी गेट पे उतर के आपको दो लोगों से मेन बचना है उतरते ही। सबसे पहले जेब कतरे और दूसरा होता है दलाल। तो पहले बात करते हैं जेब कतरों पे। तो देखिए सदर बाज़ार का माहौल ऐसा है कि वहाँ आपका वॉलेट हो गया, मोबाइल हो गया, कैश हो गया, कुछ भी जा सकता है। इसीलिए वहाँ क्या है, हर 15-20 मिनट, आधे घंटे में पुलिस वालों की तरफ से अनाउंसमेंट होता है कि कृपया अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, अपने मोबाइल पर्स बचा के रखें। अब जैसे ये अनाउंसमेंट होता है ना, तो हम लोग क्या ऐसे चेक करेंगे कि हाँ अपना है, बस यहीं से हम नज़र में आ जाते हैं जेब कतरों की। क्या उनको पता चल जाता है कि क्या सामान है और कहाँ उन्होंने रखा है। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी ना करें। आप जैसे ही निज़ामुद्दीन उतरें, नई दिल्ली, सराय रोहिला वहाँ उतरें, या फिर आप लाहौर गेट पहुँचें, तो अपना जो भी सामान है, कीमती सामान है, चाहे वॉलेट हो गया, चाहे आपका कैश हो गया, चाहे मोबाइल हो गया, उसको बैग में रखें और पीछे टांगने की गलती कभी ना करें क्योंकि पीछे से भी वो क्या, बैग में से सामान साफ कर देते हैं। हमेशा उसको आगे की ओर टांगें, ये सबसे ज़्यादा अच्छा सेफ्टी का जरिया है। फिर जेब कतरों के बाद वहाँ से आप बचेंगे। दूसरे हैं दलाल। इतने भी होलसेलर हैं जो स्कैम करते हैं और उनके दलाल भरे रहते हैं। आप जैसे ही मार्केट में एंटर करेंगे वो आपके बिहेव से पहचान लेते हैं कि सामान लेने आए और नए हो। तो आपको कोई भी सामान के लिए बोले तो आपको कभी भी उनसे बात ही नहीं करनी है। और बात ही बोला, वो आपसे पूछेंगे कि चलो इतने में सस्ते में सामान दिला देता हूँ, 2 रुपये में लिपस्टिक दिलाऊँ या 10 रुपये में गिफ्ट आइटम दिलाऊँ। आपको बात ही नहीं करनी है उनसे और आपको बस ये कहना है कि भाई मैं सामान लेने नहीं आया, मैं केवल यहाँ घूमने के लिए आया हूँ या ब्लॉगर हूँ, वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पे शॉपिंग करने, अपनी शॉप के लिए सामान लेने नहीं आया हूँ। आपको जाहिर ही नहीं करना है कि आप अपने शॉप के लिए सामान लेने आए, ये उनको पता भी नहीं चलना चाहिए। आपको होलसेलर के पास सीधा ही पहुंचना है। अब जेब कतरे, दलाल, इन दोनों से आप बचे। अब बारी आती है होलसेलर की। तो भाई चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी नया दुकानदार होता है, उसके पास एक जरिया होता है होलसेलर के बारे में जानकारी लेने का कि घर से ही जानकारी ली, वो है ऑनलाइन। या तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे या गूगल पेज चेक करेंगे। मैंने भी यही किया था और आप सब भी यही करते हैं। और हम डालते क्या हैं कि दिल्ली सदर बाज़ार का सबसे सस्ता होलसेलर या बेस्ट होलसेलर, या आप ये भी डालेंगे कि दिल्ली सदर बाज़ार में स्कैम कैसे होते हैं। तो भाई ये होलसेलर होते हैं ना, इनकी पूरी टीम काम करती है। आप जो भी टॉपिक डालेंगे या जो भी कीवर्ड डालेंगे, ये इसको लेके अपनी सारी वीडियो बनवाते हैं। और इनकी टीम काम कैसे करती है कि एक तो वीडियो के व्यू बढ़ाते हैं और आप क्या नीचे जाके कमेंट भी पढ़ते हो, कमेंट सेशन में भी ये प्यारे प्यारे कमेंट करवाते हैं। गूगल पेज पे जाके इनकी रेटिंग देने वाले भी इनके लोग होते हैं। अब मैंने तो इतना सामान लिया है इधर उधर से कि गुजरात का चाहे संत कबीर नगर हो, आगरा में लोहार गली, जयपुर में नाहरगढ़, मुंबई का झावेरी बाज़ार और ये सदर बाज़ार, सब जगह थोड़ा थोड़ा होता है। लेकिन सदर बाज़ार क्या है, इसके लिए फेमस है। इसलिए आपको ऑनलाइन चीज़ों से हमेशा बच के रहना है क्योंकि बहुत से दुकानदार क्या है, आप जैसे सामान लेने जाओगे तो
तो आपसे ज़बरदस्ती अपने पेज पे भी कमेंट करवा लेते हैं। ऐसा भी हुआ है मेरे साथ, चाहे आपको पसंद है चाहे नहीं है, लेकिन वो ऐसा भी करवा लेते हैं। इसलिए ऑनलाइन कुछ भी सर्च करें, आपके लिए ऐसा ही स्कैम का फील्ड खुलेगा। इसीलिए ऑनलाइन पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सीधा सदर बाज़ार जाना है और वहाँ पे रिसर्च करनी है। उसके बारे में मैं बताऊँगा कि आप होलसेलर कैसे ढूंढें। अब इसके बाद ऐसा है कि ऑनलाइन आपको पता है, आपने चेक किया, समझ में आ गया कि ऑनलाइन देखना नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग क्या है, भोले वाले होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता, वो ऑनलाइन देख के वहाँ पहुँच जाते हैं। तो उनके साथ कैसे स्कैम होता है। सबसे पहला तो ये होता है कि जो ऑनलाइन जो रेट बताई जाएंगी वो रेट वहाँ मिलेगी नहीं। ऑनलाइन में बहुत कम रेट बताई जाएगी और वहाँ जाओगे तो आप ज़्यादा मिलेगी। दूसरा, अगर आप वहाँ गए तो कुछ सामान शुरू में क्या वो ऐसा दिखाएंगे, आप नए हो तो, कि सस्ता सस्ता रेट है इसका, आपको लगेगा हाँ ये बहुत सही आदमी है और रेट भी सही है। तो शुरुआत की रेट तो वो क्या सही लगाएगा, सस्ती बताएगा, फिर बाद में क्या वो ज़्यादा बता देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तीसरा ये होता है कि जैसे बिलिंग होती है, आपको सारा सामान उसने सही रेट पे बताया, आपने एक एक चीज़ मिला ली। जब बिलिंग होती है ना, तो बिल में जैसे आपको उसने लिपस्टिक 2 रुपये की बताई तो वो 15-20 ऐसी लगाएगा। और जब आप बल्क में सामान लेते हो कि आपने 1.5-2 लाख का सामान लिया, तो आप हर चीज़ को, बिलिंग को चेक नहीं कर सकते वहाँ पे। तो तीसरा ये स्कैम होता है। अब चौथा ये है कि मान लो आपने FMCG प्रोडक्ट खरीदे, क्रीम पाउडर या कुछ भी, उनकी रेट भी सस्ती लगाई है, बिल भी बहुत सस्ता बना है, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि वो एक्सपायरी प्रोडक्ट हों और उनको रीप्रिंट करके दिया हो आपको। एक ये भी स्कैम वहाँ पे बहुत होता है। इसके बाद ये है कि मान लो आप नए हैं और आप होलसेलर पे पहुँच गए, तो वो शुरुआत में आपको ऐसे सामान देने की कोशिश करेगा जो मार्केट में चल ही नहीं रहे, क्योंकि आपको जानकारी है नहीं। तो आपको कहेगा कि सर ये ले जाओ, ये बहुत सस्ता है और मार्केट में बहुत डिमांड है। तो आप क्या उसको जानते हैं नहीं, आप उसको ले आएंगे सामान को। और उसके बाद एक स्कैम ये भी होता है कि आपने सामान भी सारा ले लिया, प्राइस भी आपका सही है, लिस्टिंग जो आपका बिल बना है वो भी आपने चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया, लेकिन वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट में भी गड़बड़ी करते हैं। जैसे मान लो वो ट्रांसपोर्ट से ही आता है, जब सामान आप लोगे तो ज़्यादा, थोड़ा सा एक बैग के लिए तो आप जाओगे नहीं कहीं दूर से आके। तो क्या करते हैं, जब आपकी पैकिंग होती है ना, तो पैकिंग में जो आपका सामान है उसकी जगह कुछ और सामान, ऐसा नहीं कि सारा सामान चेंज करेंगे, 10% 20%, वो आपकी डिस्टेंस डिसाइड करेगी कि आप वहाँ से आ सकते नहीं। जैसे दिल्ली के आसपास के लोग हैं, उनके साथ ये कम होता है। मान लो वेस्ट बंगाल से और साउथ इंडिया से, तो उनके में क्या है, ट्रांसपोर्ट में जब सामान रखते हैं तो 10-15% ऐसा सामान रख देंगे जो उन्होंने बुक ही नहीं किया या उसकी प्राइसिंग या बिलिंग ही नहीं हुई है। और जब वो सामान वहाँ पहुँचता है तो वो लोग क्या है कि कोई जवाब ही नहीं देते, और इतनी दूर से आदमी आता है तो वो वापस आ नहीं सकता, और फ़ोन पे तो भाई साहब बिल्कुल जवाब ही नहीं मिलेगा आपको। वो सब आपके ऊपर इम्पोज कर देंगे कि सर आपने बुक किया था, आपकी गलती है। तो ये भी स्कैम करते हैं वो लोग। तो भाई अगर आप सदर जा रहे हो तो अपने आँख कान सब खुली रखनी है और हर चीज़ को अपने सामने से निकालना है, अपने ध्यान में रखे, चाहे सामान खरीदना है, रेट चेक करनी है, बिल बनवाना है, ट्रांसपोर्ट, पैकिंग वैकिंग, सब चीज़ अपने सामने करवानी है। और आपको शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि सबसे पहले तो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करनी है आपको। जो आपको ध्यान रखना है सदर बाज़ार में शॉपिंग करने से पहले, या घर से भी करें आप जैसे, तो ऑनलाइन शॉपिंग कभी करना ही नहीं है। वहाँ पहुँच के जेब कतरों और दलालों से बिल्कुल सावधान रहें। बिल्कुल उनसे तो कांटेक्ट में, दलालों से तो बात ही नहीं करनी है आपको। और आप नए हैं, सामान लेने जा रहे हैं, तो एक ही दुकान से बहुत ज़्यादा बल्क में सामान ना खरीदें, उसमें धोखा होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। थोड़ा थोड़ा करके, जैसे मान लो आपका 2 लाख का बजट है, तो 20-30-40 हज़ार करके एक दुकान से 25 हज़ार खरीदा, एक दुकान से 25 हज़ार खरीदा। और जैसे आपने एक दुकान से 25-30 हज़ार का खरीद लिया, उसको अपने सामने ही सारा सामान मिला के, प्राइसिंग करवा के, बिल करवा के, इतने कम सामान में दिक्कत नहीं होती है, तो उसको वहीं पैक करवा के उसी की दुकान पर रख दें। इसकी परमिशन वो देते हैं, हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। मान लो 20-30 हज़ार का सामान लिया, उसको पैक कराया, प्राइसिंग सारा मिला के उसको पैक करवा के रखते हैं, फिर दूसरी पे जाते हैं। तो 2 लाख का सामान ऐसे 4-5 दुकानों से आपको खरीदना है, और जब वो सारा सामान पैक करके अलग अलग दुकान पे हो, तो एंड में क्या, उस सामान को एक रिक्शा करके आपको इकट्ठा करना है, फिर ट्रांसपोर्ट पे जाके उसको पैक करवाना है अपने सामने, और फिर आपको अपनी बिल्टी लेके उस सामान को खुद ही निकालना है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है बचने का, कि वहाँ के स्कैम से आप बच जाएंगे। एक बात और याद रखें कि कभी आप किसी भी होलसेल के मार्केट में जाएं, चाहे सदर जाएं, गुजरात, महाराष्ट्र, कहीं पे भी आप जहाँ से सामान ले रहे हो, ये आपके ऊपर है, तो कभी ना भागम भाग में ना जाएं। क्योंकि आप अगर, जैसे मैं अकेला हूँ, तो मैं क्या शुरुआत में भागम भाग में जाता था कि एक ही दिन में शॉपिंग हो जाए, वापस आ जाए। इस चीज़ में भी बहुत स्कैम होने के चांस रहते हैं।
और स्पेशली सदर जाएं और दूर से आ रहे हैं तो कम से कम 2 या 3 दिन का समय लेके आएँ। पहले एक दिन तो पूरा मार्केट एक्सप्लोर करें, कुछ लेना नहीं है, हर दुकान पे जाएं, रेट पता करें, इससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। 1-2 दिन तो ये समझ लिए कि आप घूमने के लिए आएँ, पूरा मार्केट आपको घूमना है, दुकानें देखनी है, क्लाइंट से बात करो, होलसेलर से बात करो, कुछ भी लेना नहीं है। ये आप करेंगे तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। अब मैं एंड में बताता हूँ कि शुरू में मेरे साथ कैसे स्कैम हुआ था। अब मैं भी सदर बाज़ार गया था तो सारी चीज़ें मैंने भी ऐसे चेक करी यूट्यूब गूगल पे, स्कैम से कैसे बचना है। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि सारे कान आँख वहाँ खुले करने के मैं शॉपिंग करने गया तो मेरा बजट था 1,35,000 का। मैंने सामान ख़रीदा था। मैंने गलती करी कि मैंने एक ही शॉप से सामान ख़रीदा। मैंने सामान मिलवाया, प्राइसिंग करी, बिल बनवाया। जब घर आके सामान मिलाया तो इतना बड़ा स्कैम तो नहीं था, छोटा स्कैम था। देखो ये मेरे सारे बिल के पेज हैं, ये सारा बिल है मेरा। तो इसमें क्या है, उन्होंने ये 1,35,000 का बिल है तो उसने ऐसा किया था कि जैसे 10 सामान हैं वो तो सही रेट पे थे, 11वें सामान पे कुछ रेट एक्स्ट्रा लगाए। जैसे एक बंडल पे उसने 200 रुपये एक्स्ट्रा लगा दिया। और ऐसे क्या है, हर 10वें सामान पे उसने रेट मेरे को ज़्यादा लगाए। तो इतना सारा सामान था तो वो ज़्यादा मात्रा में अगर स्कैम करता तो मैं पकड़ नहीं पाता। लेकिन जब मैंने घर आके एक एक चीज़ टैली करी, मिलाई, तब मेरे को पता चला कि उसने 1,35,000 कम से कम मुझे लगता है 10-15 हज़ार का मेरे साथ स्कैम किया ही था। लेकिन जब मैंने फ़ोन किया तो कोई रेस्पॉन्स नहीं था। वो कहते हैं कि सर आप सामान मिला के गए थे, रेट आपको चेक कराई थी, सामान आपके सामने पैक कराया था। तो भाई हर तरह से बच के रहना है आपको। और मैं ये कहूँगा कि सदर जाएँ तो शुरुआत में एक जगह से बल्क में सामान नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा करके सामान लो, पैक कराओ सभी जगह पे, और फिर उसको इकट्ठा करके खुद ही ट्रांसपोर्ट पे रखे आओ। जब आप 2-4 बार ऐसा कर लोगे फिर आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सा दुकानदार ईमानदार है, कौन से होलसेलर पे हम अगर बल्क में भी खरीदेंगे तो बेईमानी नहीं करेगा। वो 10-20 हज़ार में भी आपको शुरुआत में पता चल जाता है कि भाई कौन सा अच्छा है, वो सामान सही तरीके से भेजेगा या पैक करने वाला है, वो सब आइडिया आ जाएगा। इसीलिए शुरुआत में थोड़ा थोड़ा सामान खरीदें सभी से, फिर उसको इकट्ठा करके ट्रांसपोर्ट कराएं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक होलसेलर की पहचान भी होती है। क्या मार्केट में जा रहे हो कहीं पे भी तो अच्छे होलसेलर को कैसे पहचान लें, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। हर हर महादेव।